अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं शेख साहब के पास जो कि इस पाकपतन सब्ज़ मंडी के सदर हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज 2 दिन से यहाँ पे हड़ताल चल रही है और इसकी मेन वजह क्या है और इसका आखिरकार कब तक इसका हल निकलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये चल रहा है और इसकी मेन वजह क्या थी कि कब ये हुआ ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला दरअसल ये है कि 21 जुलाई रोज़ जुमा जी दिन तकरीबन 10 बजे मुझे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ने कॉल की है और मुझसे ये कहा है कि हम जो है ना जी मंडी में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, यानी जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनके अगेंस्ट हम ऑपरेशन करके वो जगह जो है उसको क्लियर करवाना है, साफ़ करवाना है, ताकि मंडी में एक कुशादा माहौल जो है वो पैदा हो। हमने कहा जी शो बिस्मिल्लाह आप ऑपरेशन करें, आप ये काम तो हमारी सहूलत के लिए करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मगर हुआ इस तरह से कि अचानक सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ने अपने कुछ जो थे अहलकारों के हमरा हमारी दुकानों पे आए और उनको ना जी सील करने की कोशिश की और हमसे कहा कि आप दुकानें खाली करें, हम आपकी दुकानों को सील करना चाहते हैं। क्या ये सील का इससे पहले नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता? सील का क्या को दिया उन्होंने नोटिफिकेशन? बिल्कुल दिया जाना चाहिए, दिया भी जाता है और हमें किसी किस्म की इस तरह की कोई इतला नहीं दी गई, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं था जिससे हमें कोई मैसेज कर में किया जाता कि हम इस तरह से कोई दुकानें सील करने जा रहे हैं या कोई ऐसा इकदाम लेने जा रहे हैं, ऐसी हमें कोई इतला नहीं थी। जी हमें बताया गया कि हम इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। अचानक कहा गया कि हम दुकानें सील करना चाह रहे हैं। इनसे कहा कि ये आपके पास कोई ऑर्डर है क्या? कोई रीज़न तो उसके पीछे होगी ना, कोई वजह तो होती है। तो फिर उन्होंने हमसे ये कहा कि हमें ऑर्डर्स हैं। हमने कहा जी कहाँ से ऑर्डर्स हैं, किसके ऑर्डर्स हैं? कोई ऑर्डर की नकल, कोई कॉपी, कोई चीज़, कोई ऑर्डर आप हमें दिखा दें। तो उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर हुआ ये कि उन्होंने कहा यार हमने अफसरान को मुतमईन करना होता है, कोई शिकायत थी इसकी जनाब, कोई ओवर चार्जिंग है मंडी में, कुछ ऐसा है, हम अफसरान को मुतमईन करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो सेशन किया, बाकायदा सेल्फियाँ ली जी और कहने लगे बैठ के मामला हल हो जाएंगे हम। लेकिन हमारे साथ हुआ ये धोखा ये कि उसी दिन रात के पिछले पहर मुझ समेत मेरे सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियान समेत 10 लोगों को नामजद करके 30 नामालूम आड़तियान हमारे डाल के कुल 40 अफराद पे नाजायज़ और झूठी FIR मुदाखलत की करवाई गई। ना कोई ऐसी हमने मुज़ाहमत की, ना हमने कोई आगे से कोई जारहाना रवैया इख्तियार किया। हमने सिर्फ सवाल पूछा था जिसका उनके पास जवाब कोई नहीं था और वो खुद वहाँ से उस सारे मामले को क्विट करके वहाँ से भाग गए। फ़ोटो सेशन किया और निकल आए। तो किस किस्म की मुदाखलत हमने की, कौन सा हमने जुर्म किया जिसकी पदाश में हम पे झूठी FIR करवा दी? तो इससे अगला कदम आपका क्या है कि आप इसके बाद 2 दिन आज हो गए हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे? अगर वो आपसे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते तो फिर आप इसके बाद क्या करेंगे? जी बिल्कुल, उसमें भाई इस तरह से है कि हमारा आज हड़ताल का दूसरा दिन है, कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह हड़ताल जारी है। हम सिर्फ ये करेंगे कि हम एक तो हड़ताल का सिलसिला जारी रखेंगे, सब्ज़ी फ्रूट मंडी पाकपतन हम किसी सूरत नहीं खोलेंगे जी। इसके बाद हम एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। जो करीबी मंडियां हैं, करीबी मंडियां, वो तमाम सुदूर मेरे साथ राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी जो है हमारे साथ अपनी मंडियों को बंद करने की तरफ जाएंगे। गल्ला मंडी भी मैंने सुना है कि आप बंद करने लगे हैं, इसके हवाले से आज राव रफाका साहब सदर अंजुमन आड़तियाँ गल्ला मंडी आए, उन्होंने हमारे साथ इजहार यकजहती किया और उन्होंने आज 4 बजे अपना इजलास तलब कर लिया है और उनका ये कहना था कि अगर आज ये FIR झूठी FIR वापस ना की गई और हमसे मुज़ाकरात ना किए गए, मामला हल ना किए गए, तो सुबह से वो गल्ला मंडी को भी जो है वो बाकायदा तौर पे गल्ला मंडी भी हमारे साथ एहतजाज में शामिल होगी और वो गल्ला मंडी को भी बंद करेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर क्या DC शामिल है, असिस्टेंट कमिश्नर है या पुलिस का अमला? किस तरह से ये आपके साथ ये जी? हमें जो हमारे सामने बात है वो तो है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हमरा, उसके साथ कोई अमले के कोई अफराद थे जी। अब उसको अहकामात कहाँ से हैं? सियासी पुष्टपनाही है जी या कोई ज़ाती मुखासमत है, क्या चीज़ें हैं? ये तो मैं आला हकाम से दरख्वास्त करता हूँ, DC साहब से, DPO साहब से, कि IG पंजाब से, कि ये हमें सुना जाए और उनकी भी सरजनिश की जाए, उनसे भी पूछा जाए ये किसकी इशारों पे नाच रहे हैं जी। तो इसका जो मार्केट आज बंद है, मंडी आज 2 दिन हो गए बंद है, तो आवाम पे इसका असर पड़ेगा? सब्ज़ी फ्रूट क्या ये महंगे होंगे? इसका किस तरह से, आखिरकार पाकपतन के अंदर इतनी बड़ी सब्ज़ मंडी है, ये किस तरह से हल निकाला जाएगा इसका? असर पड़ेगा जी, बिल्कुल गरीब तबका पिसेगा। जो बाज़ार में मसनूई महंगाई आएगी, जाहिर है कि जब माल की चीज़ों की शॉर्टेज पैदा होगी तो उससे
महंगाई होगी, जो कि हो चुकी है। लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि उसका ज़िम्मेदार सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और बिहाइंड द सीन जो इसके पीछे आला-ए-कार जो किरदार हैं वो ज़िम्मेदार हैं सारी क्योस के और इस सारी सूरत हाल के। देखें मंडी तो बंद है, लेकिन कुछ लोग बाहर की तरफ छोटे मोटे काम चला के बैठे हुए हैं, उसका फिर आप क्या निकालेंगे हाल? देखें वो मार्केट कमेटी की जानिब से और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और उनके अमले की जानिब से एक स्टंट करने की कोशिश की जा रही है। आप राउंड लगाएं, वो 3 से 4 अफराद वो थोड़ा थोड़ा कोई भिंडी तोरी या कोई ऐसी चीज़ करके उधर बैठे हैं, तो वो कोई ये साबित करना चाहते हैं कि मंडी ओपन है। तो मैं तमाम जितने इदारे हैं सबको मैं दावत देता हूँ, आप आइए, देखिए, आपको शहर बोलेगा, शहर बताएगा कि आज क्या सूरत हाल पैदा हो जी चुकी है। बिल्कुल। शेख साहब, आप यहाँ से रेवेन्यू भी तो जनरेट करके इनको देते ही हैं ना, अगर मार्केट कमेटी को, तो उसका इनके ऊपर क्या, उन्होंने कोई इस बात का नहीं आपसे? देखिए जी, हमारी इतला के मुताबिक अच्छी खासी मार्केट फीस, हालांकि ये अब वो हमारे ज़िम्मे नहीं है, ये वो काम हमसे लेते हैं। इनकी मार्केट फीस भी आड़ती साहिबान इकट्ठी करके इनको देते हैं। ये एक को वर्किंग रिलेशनशिप है जो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था इस मौजूदा सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से पहले। जब से ये शख्स, आप उनका नाम बताना चाहेंगे शख्स का जो आप बता रहे हैं कि ये जो, आई थिंक शाहिद इकबाल उनका। अच्छा, शाहिद इकबाल। और आप से ये मार्केट फीस जमा करते हैं, लेकिन ये हमारी इतला के मुताबिक ये गवर्नमेंट के खातों में ये पूरी तरह से उसको जमा नहीं क्या करवाते। रोड ब्लॉक करने के हवाले से भी है कि आपको रोड ब्लॉक भी करेंगे इसके बाद कोई? देखिए जी, हमारा जो पारा आड़ती साहिबान का, इस शोबे से वाबस्ता लोगों का हाई होगा, जो है वो दबाव बढ़ेगा, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हमें दीवार से लगाया जाएगा। उसी तरह से हमारे रद्द अमल में बतदरीज इजाफा होता जाएगा और उसमें तब्दीली और उसमें एग्रेशन आती रहेगी। जब तक हमारा जो मकसद है वो है अपने टारगेट का हसूल, कि हुआ जुल्म है, हुई ज़्यादती है, हम कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा जुल्म किया गया है, जालिमाना इक़दाम है, इसको वापस लें और खुशगवार माहौल में आप हमें कारोबार करने की इजाज़त दें। हम तसादुम तो चाहते ही नहीं हैं, कोई लड़ाई तो चाहते ही नहीं है इदारों के साथ। हम तो मतलब पाकिस्तान की मिडिल क्लास हैं, हम बाकायदा टैक्स पेयर हैं, पाकिस्तान को चलाने में अपना हिस्सा डालने वाले, अपना किरदार अदा करने वाले लोग हैं। हम तसादुम नहीं चाहते, हमारे साथ ज़्यादती की गई है जिसका ये सारा रद्द-ए-अमल आ रहा है। मेरी आखिरी बात, मेरी गुजारिश डीसी पाकपतन, कमिश्नर साहिवाल से, DPO पाकपतन से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से ये दरख्वास्त है कि इस मामले का नोटिस लें, इसको संजीदगी के साथ हल करें और हमें खुले और खुशगवार माहौल में, दोस्ताना माहौल में हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। जी सर।